हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने इस हमारी सीरीज का दूसरा वीडियो, कहानी पार्ट 2। कहानी मिस्ट्री से कहानी एक अमाटीपुरा की कहानी हमारे आवाज में देखते रहे। तो भाई, यह कहानी है विनय नाम के लड़के की। विनय जो कि लगभग 32-33 साल का लड़का हो। विनय एक दिन अमाटीपुरा में एक लड़की के पास पहुंचता है। इस लड़की का नाम है शीला। शीला से जाके कहता है कि तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। कितना पैसा है, खाली मुंह से बोल, कितना चाहिए मैं तुमको दूं, लेकिन शर्त यह है कि तुमको मेरे साथ मेरे घर चलकर रहना हो। आने वाले कुछ 15 दिनों तुम दुनिया की नजर में मेरी पत्नी बनकर रहोगी। अगर मंजूरी है तो खाली मुंह से बोलो कितने पैसे चाहिए। तो शीला बोलती है, अगर आप इतने पैसे वाले हो तो सच में शादी क्यों नहीं कर लेते? आप यहाँ कमाटीपुरा आके मुझ जैसी लड़की को क्यों अपने घर पर लेकर जाना चाहते हो? उसने बोला, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, मैं वो देख पा रहा हूँ जो कोई नहीं देख पा रहा। और मेरे घर वालों को एक तुम्हारे जैसी दिखने वाली और तुम जैसे व्यवहार वाली बहू चाहिए। और मैंने उनको बोल दिया है कि शादी करके रखा हो तो वो लोग भी कुछ दिन में आने वाले। उससे पहले कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और वहां पे सेटल हो। शीला बोलती है, ठीक है, आप मुंबई में कहाँ रहते? बोलता है कि प्रॉपर मुंबई में तो नहीं, लेकिन बाहर के इलाके में रहता मुंबई से। लेकिन वहां पर चिंता मत करो, तुमको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मेरा घर बहुत आलीशान और जरूरत की सारी चीजें, वहां पर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। शीला मन ही मन में सोचती कि बंदर के लिए पैसे भी मुंह मांगे बोल रहा है, अच्छे से रखूंगा भी, ठीक है, चले जाती हूँ। वो चले जाती है। उसके साथ अपनी गाड़ी थी, उसकी बढ़िया गाड़ी में सवार होते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचती शीला देखती है उसका घर तो मुंबई से सही में बहुत बाहर के इलाके में, और ये जैसा इलाका है वहाँ कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रहा। और ये देखती है कि यह इलाके इस घर का एक पूरा राख राख इलाका है। यह बोलती है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा राख क्यों है, और यहाँ पे बदबू भी कुछ अच्छी नहीं आ रही है। ऐसा क्या है इस पूरे इलाके में? आपके घर के अलावा कोई दूसरा घर क्यों नहीं? विनय कहता है, देखो, मैं स्मशान घाट के पास रहता हूँ और जो तुम्हें राख दिखाई दे रही है यह स्मशान घाट की है। जो मेरे परिवार वाले हैं, यह स्मशान घाट के जो देखभाल करने वाले लोग होते हैं उनमें से एक है। हमारा पूरा कारोबार स्मशान घाट से ही जुड़ा हुआ, इसलिए शायद तुम्हें बदबू आ रही है, चिताओं की हो सकती है, तो घबराओगे नहीं। तुम घबरा तो नहीं हो? शीला थोड़ी सी घबराती है, लेकिन वो भी है तो नॉर्मल लड़की, बेचारी थोड़ी सी डर गई और बोलती है कि नहीं। और पैसों के लिए, पेट पालने के लिए बोलती है कि नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पीने कहता है कि चलो आराम से रहो, आने वाले कुछ दिनों तक यह तुम्हारा घर सचमुच में बहुत बड़ा था और वहां पर कोई भी नहीं रहता, लिटरली कोई भी नहीं। चीज बड़ी अस्त व्यस्त थी, मतलब पूरी बिखर बिखर के जब घर में गई चीजें जमा कर रही, जैसे कोई प्रॉपर शादी करके जो लड़की आती है वैसे ही बिल्कुल काम कर रही है। खाने पीने का समय सब अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। आदमी रोज जाता है, सुबह काम पर जाता है, फिर शाम को लौट कर आता है। ऐसे कुछ 7-8 दिन बीत गए।
15 दिन के लिए वो आई हुई थी, 7-8 दिन तो बीत चुके थे। अभी तक लड़के के घर वाले का कोई नामो निशान नहीं था। विनय के घर वाले कब आने वाले हैं, अब किसको उसके घर वालों से मिलना है, शीला को कुछ पता ही नहीं। फिर शीला कहती है कि आप तो यह कह रहे हो, पर मुझे लाए थे कि आपका स्मशान घाट का कारोबार है। आप तो यह स्मशान घाट को संभालते हुए दिखते ही नहीं। आपका कोई यहाँ पर रहता है, उल्टा चिताएं आती है और लोग का अंतिम संस्कार हो जाता है और कोई दूसरा आदमी आके देखभाल करता है। आप वहां पर कभी जाते ही नहीं है और आप दूसरे काम के लिए कहीं जाते हैं। मुझे आपका व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे एक बार अपने घर वालों से फटाफट मिला दीजिए और जितने पैसे हैं ना, आप अपने पास रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं आपके वचन देकर आई, मेरे घर पर मेरा कमाटी पूरा पर मुझे छोड़ देना, यह दुनिया मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं कहता है, अरे तुम इतना डर क्यों रही हो? जब से मैं पैदा हुआ हूँ स्मशान घाट के बीच में रह रहा हूँ। मेरा पूरा खानदान इसी चीज में इन्वॉल्व है। मैं आज तक नहीं डरा। मुझसे भी ज्यादा कठिन समय देखा हो अपने जीवन में, तो तुम ऐसी चीज से क्या डर रहे हो? क्या जीवन, क्या मृत्यु, सब नॉर्मल ही है। मेरे घर वाले 1-2 दिन में आएंगे। तुम मेंटली रेडी रहो, कभी भी ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें बोलूं कि चलो मिलने चलते हैं, या फिर वो लोग आ जाए। शीला बोलती है ठीक है चलेगा, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा जल्दी कोशिश कीजिए। विनय बोलता है हाँ करता हूँ, फिर वो अपने काम पे चला जाता है। कई बार रात में ही गायब रहता है और यहाँ पे शीला को डर लगता है, क्योंकि वो स्मशान घाट के इलाके में रह रही है। जब से बेचारी पैदा हुई तब से उसने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। भीड़ भाड़ वाला इलाके में रहती थी, सभी महिलाओं को साथ में रहती थी, तो ऐसा माहौल तो था ही नहीं। ऐसे 12 दिन बीत गए। वह आता है और जोर से तेज गाड़ी की रफ्तार से आता है और एक लाल रंग का जोड़ा अपनी गाड़ी में से निकलता है। खूबसूरत जोड़ा, दुल्हन का जोड़ा जैसा होता है वैसा ही था, लेकिन दुल्हन का नहीं था। और आके शीला से बोलता है यह कपड़े पहन लो, हो सकता है कि आज अपन निकल जाए और मेरे कुछ रिश्तेदार आए हैं, तो मैं उसको तुमसे मिलाता हूँ। तुमसे मिलकर वो ज़्यादा खुश होगी। उसने कहा था कि हमारी बिल्कुल नई शादी हुई है, इसलिए यह वाला जोड़ा पहन लो। और वह भी थोड़ी खुश होगी और उसकी सांस में सांस आई। बोले कि 2-3 दिन पहले ही काम हो गया तो अच्छा है। यह बढ़िया से लड़की तैयार होती है और फिर जो दोनों निकल जाता है, फिर से लड़का वो निकल जाता है वहाँ से। और वो सोचती है मैं यहाँ तैयार बैठी हूँ, वो साला कहाँ पे चला गया। रात के 1:30 बजे था। घर के सामने फिर से तेज गाड़ी से आया और बोलता माफ़ करना, कुछ चीज़ का इंतजाम करने गया था, क्योंकि मेरे रिश्तेदार थे वो गाँव से आए हैं, तो अलग अलग पकवान खाने का शौक है, तो मैं लेने के लिए गया था। तुम रेडी होना चले? यह बोलती है हाँ चले। वो बोलते 1 मिनट रुको। वह गाड़ी के पास जाता है, एक डब्बा निकालता है और वो डब्बा लेकर खोलता है। उसमें होता है दही चावल। और आके शीला से कहता है कि हमारे यहाँ कुछ रिवाज है कि हम जब कुछ बड़ा कार्य करने के लिए जाए तो उससे पहले कुछ ऐसा खा के जाते हैं। तो बोलते हैं तुम ये दही चावल खा लो। एक चम्मच से वो थोड़ा दही चावल खाती है और लोग बाहर निकले और गाड़ी में सवार होते हैं। अभी जो विनय होता है पहले से वो बाहर के इलाकों में रहता है, अभी और उससे भी बाहर के इलाके में जा रहे हैं। मान लो कि जंगल वाले रूट में ही वो आगे जा रहे हैं। यह बोलती है हम कहाँ जा रहे हैं? कितना सुनसान इलाका में रहते हैं आपके पास जब इतने पैसे हैं, इतनी महंगी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है आपका वहाँ पर, तो अब आप स्मशान घाट के बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व भी नहीं, तो प्रॉपर मुंबई में अपना घर क्यों नहीं ले लेते? विनय बोलता है हम कर लेंगे। देखो यहाँ उससे भी खड़ा
बड़ा हमारा घर यहाँ पे आ गया। शिल्पा थी वो सामने ही बैठी थी। कुछ ऐसा वाइब्रेट से हुआ और शिल्पा को चक्कर आने लगा। अचानक से यह बोलती, मैंने मुझे बड़ा बुरा सा चक्कर आ रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, होठ मेरे बहुत सूख रहा है। विनय भी कहता है कि घबराने वाली कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें जो दही चावल खाने के लिए दिया था ना, ये उसी का असर है। शिल्पा की आवाज कुछ बदलने लगी है। विनय की आवाज उसे भारी भारी सी लगने लगी। विनय बोलते, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार हम बड़े वाले घर में पहुंच जाए, तुम्हारी तकलीफें हैं, जैसा तुम्हारा जीवन है, जैसा तुम्हें जीवन मिला है, तुम्हें उससे मुक्ति मिल जाएगी। जैसे ही शिल्पा मुक्ति सुनती है, बहुत जोर से डर जाती है। मुक्ति मिल जाएगी? मुझे नहीं चाहिए कोई मुक्ति। वह पूरी तरीके से तो बेहोश नहीं हुई है, लेकिन उसके शरीर की पूरी ताकत वो क्षीण हो गई। मतलब बिल्कुल ही अपने खुद से अपने आप को हाथ पैर भी वो हिला नहीं सकती थी। बस वो चीज़ें को सिर्फ देख पा रही है, महसूस कर पा रही है, समझ पा रही है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती है। जैसे ही गाड़ी रुकी, विनय जानता था कि अपने आप से कुछ कर नहीं पाएगी। दूसरी तरफ वो गेट पे गया, उसको हाथ पकड़ के अंदर लेके गया। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था, आलीशान कमरा। यह आलीशान कमरे में एक बहुत बड़ी जगह थी। बुरी बदबू फैली हुई थी, इतनी बदबू शायद कोई सांस भी ना ले पाए। उस कमरे को क्रॉस करते हुए वो दूसरे कमरे में लेके गया। यह कमरा छोटा था और बदबू तो नहीं थी, लेकिन ठंड बहुत भयंकर फैली हुई थी। इस कमरे के बीचों बीच 5 औरत बैठी हुई है, दीवार की तरफ मुंह करके। कमरे में अंधेरा था, कुछ दिए जल रहे थे, लेकिन वो औरतों के सामने थे और ये दोनों उसके पीछे खड़े थे। वो जो 5 औरत बैठी हुई थी, विचित्र सी आवाज कर रही थी और विचित्र तरीके से वो हिल रही थी। उसको देख के शीला ने विनी को पकड़ के ही रखा था। 2-3 मिनट तक वो सिर्फ हिलती रही, कुछ अपनी भाषा में कुछ बड़बड़ा रही थी। जोर जोर से हिलने लगी और बड़बड़ाने लगी। विनय और दोनों वहां पे बैठ गए। उन दोनों को देख रही है कि क्या कर रहे हैं लोग, हम यहाँ पे आए क्यों? ये सवाल है विनय को कुछ बोलती है। उससे पहले वो 5 औरत बड़बड़ा बंद करके उस दोनों के पास आते हैं और इतने डरावने दिख रहा है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे मानो कि आग की भट्टी हो, उसमें कोई जलता हुआ हो, वैसे उनके चेहरे हैं। बहुत डरावने, समझ लो कि इसका घिनौनी उससे कोई हो ही नहीं सकता। वो आई, उसके सामने एक दिया था, मतलब सबके हाथ में एक एक दिया था। कुछ उस तरफ एक मूर्ति भी रखी हुई थी। यह कोई देवते की मूर्ति नहीं थी, यह कोई शैतान की भी मूर्ति नहीं थी। मान लो कि कोई ऐसा राक्षस हो, उसकी मूर्ति लग रही थी। बहुत ही गंदा दिख रहा था। सभी औरतों ने एक एक दिया उठाई, अपने हाथों में 5 ने एक एक दिया उठा ली। अब इसके पास चल कर आई है। मान लो कि कुत्ते बिल्ली कैसे चलते हैं, वैसे 3 पैर पे चल रहे थे। एक हाथ में उनका दिया है। वो दिया जैसे इसके पास लेकर आई तो वहाँ दिया को यह देखकर एकदम पागल हो गई, क्योंकि तो वो जो दिया था वो किसी मिट्टी का नहीं बना हुआ था, वो कुछ पोटी का बना हुआ था। बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और स्मेल को लेके तुरंत उसने उल्टी कर दी। जैसे ही उल्टी करी,
उनमें से एक औरत ने इसकी उल्टी का थोड़ा सा हिस्सा किसी चीज में उठाती है। मान लो कि बोलने भी ऐसा बुरा लग रहा है कि अभी जो उल्टी का वह हिस्सा है, वो जो मूर्ति रखी हुई है उस तरफ लेकर जाती है, उसके सामने रख देती है। पांचों औरतें वापस बैठकर कुछ कुछ बड़बड़ाना शुरू कर देती है। और ये सब देखते ही जो शिल्पा है वो बेहोश सी हो जाती है, क्योंकि हर कोई जब ऐसी चीज देखेगा स्ट्रेस लेवल मानो कि वो किसी का भी बहुत बढ़ जाता है। कुछ देर तो उसे लगा कि मन हवा में उड़ने लगे, पूरा शरीर है हल्का हो चुका है। मान लो कि मैं हवा में उड़ रही हूँ, हवा में उड़ रही हूँ, हवा में उड़ रही हूँ। और जैसे हवा में उड़ती उड़ती रुकी, फिर उनको अचानक से फील हुआ कि मेरे गले में कुछ तो गीली गीली चीज जाकर मुझे सहला रही है, कुछ गीला गीला सा। इसने आंखें खोली तो एक डरावने वाला विचित्र सा जानवर से कम नहीं दिख रहा हो ऐसा। यह कोई भूत है या पिशाच है कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत ही डरावना दिख रहा है। लंबी लंबी जो जीभ होती है, उसकी लार होती है, उसके शरीर पे आ रही है, पूरे कपड़ों में टिपक रही है, मानो कि जैसे गुदगुदा सा। शीला के कपड़ों में उसने जैसे ही देखा ऐसा चिल्लाई, उसने जोर से लात उठा के उस पे मुंह पे मारी। पता नहीं इसकी इतनी ताकत कहाँ से आ गई। अब एक घर के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, वो बाहर आ गया था, आसपास कोई भी नहीं है। वहां से वो उठी, वहां से उसने भागना शुरू किया। भागते भागते चिल्ला अचानक एक नहर के पास पहुंचा। जैसे ही वहां पे पहुंचा, उसका पैर स्लिप हुआ, धीरे से नहर में गिरा। नहर का उस दिन भाव कुछ ज्यादा ही था, यह तेजी से उसमें बहने लगी। अब उसने तो मान लो सरेंडर ही कर लिया था कि अब मैं बच ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर जाए तो वो दानव था जो उसे चटनी बनाकर पीस देगा। और यहाँ पे जो झरना बह रहा है उसमें कोई बचने का उपाय ही नहीं है। ये तो किस्मत का खेल देखा। बहती हुई जा रही थी, सरेंडर कर चुकी है, और बीच में एक पेड़ की डाली आती है जिसने दोनों एक दूसरे से पकड़ लिया, पेड़ को पकड़ लिया। और लिटरली वो इतना स्ट्रॉन्ग पेड़ था कि कुछ घंटे उसमें वो उसने सरवाइव कर लिया। रात धीरे धीरे खत्म होने लगी। सूरज की रोशनी के साथ उसने किसी की आवाज में दो चार लोग वहां से निकले, चिल्लाई कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तो दो चार लोग थे गाँव के, वो नहर के पास है, वो बोले यहाँ तो कोई लड़की बचाओ बचाओ पुकार रही है। तो उसने देखा तो पेड़ में एक लड़की है जो फंसी हुई है। तो उसने उसको बचाया, थोड़े से कपड़े वपड़े पूछे, खाना वाना पूछा, और उसने पूछा सबने कि क्या हुआ था, तुम यहाँ पे कैसे आई। तो उसने सिर्फ इतना ही बताया कि रात के अंधेरे में जा रही थी, पैर स्लिप हो गई तो इसमें गिर गई थी, तो यहाँ पे पहुंची। फिर वो धीरे धीरे करके अपने गांव पहुंची, और उसके बाद कसम खा ली कि जीवन में चाहे जो हो जाए, कभी किसी के साथ उसके घर तक पैसों के चक्कर में तो नहीं जाता। यह किस तरह का जीव था कि कुछ ऐसा दानव था, राक्षस था, पिशाच था, कुछ पता ही नहीं चला। और उसके बाद यह मिस्ट्री एक मिस्ट्री रह गई। तो अगर आप भी ऐसी कहानी आगे सुनना चाहते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट्स घटा हो, आप हमें बताना चाहते हैं, हम आपकी कहानी को हमारे आवाज में प्रस्तुत करेंगे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, please do comment us in the video, and we will contact you and share information regarding this.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक्स।